नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 13 किताबें कविता के प्रश्न उत्तर समझेंगे। भैया बहनों, इससे पूर्व हमने कविता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किताबें कविता में हमें क्या क्या सीखने को मिला। किताबें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे जीवन के हर पहलू का ज्ञान प्राप्त होता है। किताबें ही हमारे इतिहास की बातें बताती हैं, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब हम आज इस पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर हैं वो समझेंगे। किताबें क्या करती हैं? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, किताबें हमसे बातें करके ज्ञान देती हैं। दूसरा प्रश्न है, किताबें किन किन की बातें करती हैं? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, किताबें बीते ज़माने की, दुनिया और इंसानों की बातें करती हैं। वे खुशी, गम, जीत, हार, प्यार आदि की सभी की बातें करती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, किताबें क्या करना चाहती हैं? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, किताबें बातें करना और हमारे पास रहना चाहती हैं। इस प्रकार भैया बहनों 1 से 3 तक हमने प्रश्नों के उत्तर जाने। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला रिक्त स्थान है, किताबें चाहती हैं। बीच में रिक्त स्थान था, इसमें हम भरेंगे कुछ कहना चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबों में रिक्त स्थान की आवाज़ हैं, तो इसका उत्तर होगा किताबों में साइंस की आवाज़ है। इस रिक्त स्थान में आप साइंस भरेंगे। किताबों में ज्ञान की भरमार है, इसमें आप ज्ञान रिक्त स्थान में भरेंगे। इस प्रकार हमने रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी पूरा किया। अब अगला प्रश्न है, किताबों में किसका राज है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, किताबों में रॉकेट का राज है। प्रश्न क्रमांक 3, किताबों से तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, किताबों से हमें इतिहास, विज्ञान, अंतरिक्ष, भविष्य और मनुष्य के रोजाना के क्रियाकलापों की जानकारी मिलती हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4, किताबें जमाने में इंसानों की बातें कैसे करती हैं? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, किताबें हमें बताती हैं कि कैसे इंसान का उद्भव और विकास हुआ है और कैसे इंसान प्रगति करता हुआ आज के समय तक पहुंचा है। इस प्रकार की बातें करती हैं। प्रश्न क्रमांक 5, यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता? अपने विचार लिखें। इसका उत्तर होगा भैया बहनों, यदि किताबें नहीं होती तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, पुराना ज्ञान आगे की पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार किताबें नहीं होती तो हम जो है हमारा जो ज्ञान है वो आगे नहीं बढ़ पाता। इस प्रकार भैया बहनों हमने प्रश्न 1 से 6 तक के उत्तर जाने। अब हम भाषा की बात के प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, इनकी आवाज़ को नाम दो। पहला, चिड़िया के बोलने की आवाज़, इसको क्या कहते हैं भैया बहनों? हाँ, चहचहाट। क्या कहते हैं इसको? चहचहाट। ब, पत्तों के हिलने की आवाज़ को क्या कहते हैं भैया बहनों? सरसराहट। बहुत अच्छा। स, बादल के गरजने की आवाज़ को क्या कहते हैं भैया बहनों? गड़गड़ाहट। बहुत अच्छा। द, नदी के बहने की आवाज़ कैसी होती है भैया बहनों?
हाँ, कल कल की, कल 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 ऐसे आवाज़ आती है नदी, है ना। और उसके नीचे देखिए प्रश्न, पाठ में फूल शब्द आया है, फूल को सुमन, कुसुम, प्रसून आदि भी कहते हैं। इन शब्दों को समानार्थिक शब्द भी कहते हैं। समानार्थी का मतलब है भैया बहनों पर्यायवाची। इसी प्रकार निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब हम इनके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पहला है संसार। संसार का पर्यायवाची क्या होगा भैया बहनों? विश्व, दुनिया, जग। हवा। हवा का पर्यायवाची होगा पवन, वायु, समीर। पानी का पर्यायवाची होगा नीर, जल, वारी। आकाश का पर्यायवाची होगा आसमान, व्योम, नभ। किताबें। किताबें का पर्यायवाची होगा पुस्तकें, पोथियां, ग्रंथ। मनुष्य। मनुष्य का पर्यायवाची होगा मानव, नर और मनुज। बादल का पर्यायवाची होगा जलद, मेघ, वारिद। इस प्रकार भैया बहनों इस पाठ के पीछे जो प्रश्न थे भाषा की बात के वो भी हमने कर लिए। धन्यवाद।